Hello students, welcome to my YouTube channel Indu Lab. In this sessions we are going to talk about mole concept, class 11th chapter, some basic concept of chemistry. Myself Bakhtiar Khan, having 6 years of teaching experience in physics and chemistry. So far I have guided 1000 plus students in offline mode, and I've been teaching from 6 years. So in today's sessions we are going to talk about mole concept. Let's begin. So first of all we must understand what is atom. What is atom? What is atom? Let us understand what is atom. Atom is the smallest unit of matter. Smallest unit of matter. सबसे smallest unit of matter है. हालांकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी स्मॉलेस्ट होता है, म्यूऑन होता है, न्यूट्रॉनो होता है, हिग्स बोसॉन होता है, but we are constrained to electron, proton and neutron. The smallest unit of matter is an atom. So atomic mass is mass of neutron plus proton, which is otherwise known as mass number. Which is otherwise known as mass number. एग्जाम्पल, कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12. ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, एक्सेट्रा. दिस इज द मास नंबर. We express these all terms in terms of AMU, etc. The next important definitions for understanding mole concept is relative atomic mass. Relative atomic mass. इसको हम लोग बोलते हैं. रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय वन बाय 12th of the mass of an atom of carbon. Carbon 12. तो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास. तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. इसको हम लोग बोल भी सकते हैं कि सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स. तो ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास है. सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. ठीक है. तीसरा हमारा होता है, तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट इसको हम लोग बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट. तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट हमारा 1/12th of the mass of an atom of carbon 12. कार्बन 12 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है. तो एटॉमिक मास यूनिट हमारा क्या आता है?
1/2 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। सो 1 AMU जो होता है किसके बराबर होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक्चुअली में क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन होता है। तो 1 AMU इज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो ये 3 डेफिनेशंस हमारे पास है। चौथा हमारा डेफिनेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास। एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास बोलते आम। एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है? आम बराबर क्या होता है? मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये हमारा एक्चुअल एटॉमिक मास होता है। और पचमा हमारे पास है पचमा हमारे पास है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होता है? ये होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास AM लिखते हैं। ये किसके बराबर होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU, या MM अगर लिखते हैं तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 AMU, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 AMU। ये 5 डिफिनेशन हमारा कॉन्सेप्ट को पूरा न्यूमेरिकल को हेल्प करेगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि एटम क्या होता है, उसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, मास नंबर होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। एटॉमिक मास यूनिट हम लोगों ने देखा कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, जो कि बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 के बराबर होता है। और तीसरा हम लोगों ने देखा एक्चुअल एटॉमिक मास, वो होता है मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, एक्चुअल एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हमारा क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास बराबर होता है रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 AMU। अब चलते कुछ हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं जिससे हमारा क्लियर होगा। एक हमारे पास है, उसका नाम क्या है? एक हमारे पास है, एक हमारा मिस कर गया था, उसको मैं लिख देता हूँ। एक हमारे पास है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम। ये क्या होता है? किसके बराबर होता है? मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है ये हमारा। या इसको हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मोलार मास। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, वो मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए होता है, मोलार मास के लिए होता है। चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं कुछ समझने के लिए। इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं। इलस्ट्रेशन, हमारे पास कुछ कंपाउंड है, इसका हम लोगों को लिखना है। तो मोलार मास जो हम लोग एक्सप्रेस करेंगे वो ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। कार्बन कितना है? इसका हम लोग को लिखना है रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? इसका 12, इसका 16, इसका 14, इसका 4।
एटॉमिक मास जिसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे AMU के फॉर्म में, तो ये 12 AMU हो जाएगा, 16 AMU हो जाएगा, 14 AMU हो जाएगा और ये 4 AMU हो जाएगा। अगर हमको इसको ग्राम एटॉमिक मास के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो 12 ग्राम, 16 ग्राम, 14 ग्राम और 4 ग्राम। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि कैसे किया जाता है ग्राम एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास को, एक्चुअल एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास यूनिट को, ठीक है, और रिलेटिव एटॉमिक मास। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगर हमारे पास अगर मास इन AMU दिया रहा है, मास इन AMU, we will consider it in terms of atoms. अगर हमारे पास मास इन AMU दिया रहा है तो हम लोग एटम के रिस्पेक्ट में उसको समझेंगे। अगर हमारे पास मास इन ग्राम दिया रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे, मोल एटम के रिस्पेक्ट में समझेंगे, मोल एटम्स के रिस्पेक्ट में समझेंगे। समझ में आ गया? अगर मास इन AMU दिया रहा है तो एटम समझेंगे, मास इन ग्राम दिया रहा है तो मोल एटम समझेंगे। पॉइंट क्लियर है? इफ यूजफुल न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में हेल्प करेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन ये है, ये बोलना चाह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना हमको इन 46 AMU एंड 46 ग्राम Na। AMU दिया तो वी आर गोइंग टू टॉक इन टर्म्स ऑफ एटम एंड इफ इट इज गिवन इन ग्राम we are interested to know in mole atoms। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास? 23 AMU होता है। सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। 23 AMU, 23 AMU is one atom, right? We have been given in question 46 AMU, तो 46 AMU कितना हो जाएगा? 1/23 into 46, 23 twos, we are left with 2 atoms. Similarly, इसको देखते हैं। 23 ग्राम Na is equal to 1 mole atom। अगर 1 ग्राम Na निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/23 मोल एटम। अगर 46 ग्राम निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? 1/23 इंटू 46 मोल एटम। तो ये कितना हो जाएगा? 2 मोल एटम। 2 मोल एटम। और 2 मोल एटम क्या होता है? एक मोल एटम में, एक मोल में कितना नंबर ऑफ एटम होता है? 6.023 इंटू 10^23। तो Na एटम, 2 Na एटम। Na क्या है? Na इज एवोगाड्रो नंबर। ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर ये एक जस्ट नंबर होता है, उसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स होता है? 6.023 इंटू 10^23। 6.023 इंटू 10^23 एटम्स होता है। होप ये पॉइंट क्लियर है। सो वी हैव क्वेश्चन हियर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम इन 34 AMU ऑफ NH3। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएं? NH3 का सबसे पहले हम लोग मोलार मास निकालते हैं। मोलार मास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है प्लस 3 होता है, ये कितना हो जाएगा? 17 AMU हो जाएगा। 17 AMU। AMU का मतलब क्या होता है? या तो हम एटम्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे या मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स मैंने ऊपर छोड़ दिया, इसका मतलब यही है कि मॉलिक्यूल से एटम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। 17 AMU
जो हमारा है वो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 के बराबर है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 के बराबर है, ऑफ NH3 के बराबर है। अगर 34 निकालेंगे तो 17 एक मॉलिक्यूल, तो 34 कितना हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। So we are done with number of molecules. Now we are interested in knowing about number of atoms. In one molecule of NH3 we have how many atoms? If we look, we have 1 N atom, 3 H atom. So total we have 4 atoms in 17. 1 N and 3 H. In 2 molecules we have 2 into 4, 8 atoms. 8 atoms we have for NH3. Done? Hope you understood MU. Now we are interested to know about mole concept. कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? मोल्स क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड। मोल क्या होता है? जैसे एक डजन में कितना होता है? 12 होता है। ए पेयर ऑफ शूज का मतलब क्या होता है? 2। अगर 100 रुपीज बोले तो 100 पैसा। तो मोल भी क्या है? एक जस्ट नंबर है, वो एक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ नंबर्स है। जैसे कि हम बोलते हैं एक डजन। एक डजन मतलब क्या होता है? 12। अगर हम बोलते हैं पेयर, तो पेयर का मतलब क्या होता है? 2। तो ये सब तो हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। मोल जो टर्म्स होता है वो भी किसी ग्रुप ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। मोल एक जस्ट नंबर है। जैसे एक डजन बराबर 12 होता है, पेयर बराबर 2 होता है, तो मोल बराबर भी कुछ नंबर्स होते हैं। तो मोल जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा? 6.023 × 10⁻23। इसको आप किसी भी चीज से एसोसिएट कर सकते हो, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, पार्टिकल्स, किसी तरह से भी कर सकते हो। तो मोल इज जस्ट ए नंबर, लाइक 1 डजन वी हैव 12, इन पेयर ऑफ शूज वी हैव 2, इन मोल वी हैव 6.023 × 10⁻23। यही होता है मोल। मोल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज 6.023 × 10⁻23। अगर इसको और समझे, जैसे कि अगर हम लिखते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है कि 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इफ यू राइट 1 मोल पार्टिकल्स, तो इसका मतलब क्या है? 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इफ यू राइट 1 मोल आयंस, इसका मतलब है कि 6.023 × 10⁻23 आयंस इज प्रेजेंट। तो मोल यही है, एक बंच ऑफ नंबर्स है। ये नंबर्स है, एक्चुअली में ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये होप यू अंडरस्टूड। इसका क्रिस क्रॉस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एक पहला हम मोल का फॉर्मूला लिखते हैं, जिससे हमारा यूज टू होता है न्यूमेरिकल सॉल्व में। इसका मतलब मोल का मतलब क्या होता है? मास इन ग्राम बाय मोलार मास। मोलार मास या मॉलिक्यूलर वेट सेम चीज है। मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास सेम चीज है, मास। तो एक क्रिस क्रॉस कॉन्सेप्ट है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट क्रिस क्रॉस कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, that will help us to understand the mole definitions and mole formulae. Let us see. ये कुछ various relations involving mole. So first of all we must understand कि 1 mole किसी भी गैस का at STP, 1 mole of a gas at STP, STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 atm प्रेशर होता है और 273 केल्विन टेम्परेचर होता है। 1 मोल STP 1 atm 26 केल्विन। तो 1 मोल ऑफ ए गैस एट STP कंटेन 22.4 लीटर बाय वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम वो पोजेस करता है 1 मोल ऑफ ए गैस। और ये जो 22.4 लीटर है, ये जो पोजेस करता है मास एंड पोजेस
मास इन ग्राम इक्वल टू मोलार मास। इसी तरह 1 मोल ऑफ एनी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल वो किसके बराबर होगा? 6.023 × 1023 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। वो फाइनली इक्वल टू मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल बोले या 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोले, एक ही मतलब है, मॉलिक्यूल एक ही चीज है वो। 1 मोल ऑफ एटम अगर बोलते हैं तो वो 6.023 × 1023 एटम होल्ड करता है, या 1 ग्राम एटम भी बोल सकते हैं इसको। 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी 1 मोल के बराबर होता है, 1 ग्राम एटम। लेकिन वो मॉलिक्यूल होता है, ये एटम होता है, 1 ग्राम एटम। और ये पोजेस करता है मास इन ग्राम इतना, पोजेस करता है मास इन ग्राम इतना, एंड पोजेस मास इतना, मास इन ग्राम। और ये कितना? मास इन ग्राम। इतना होल्ड करता है। ये फॉर्मूला यूनिट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जैसे क्या हो गया? Na हो गया, NaCl हो गया, CaCl2 हो गया। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूनिट लिखते हैं, फॉर्मूला मास लिखते हैं। हालांकि सेम ही होता है, बस इसका नाम है, बस नाम ध्यान रखना है। फॉर्मूला मास होता है फॉर आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये बेसिक सारा रिलेशन है फॉर कैलकुलेटिंग मोल एंड रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोल and volume and mole, volume and mass. So यहाँ पर 6.023 क्या है, फिर से बता देता हूँ, ये एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर है, ये एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है। ये कितना होता है? 6.023 × 10⁻23 होता है। चलिए कुछ सवाल करते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बेसिक फॉर्मूलाज को हम लोग कैसे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये मोल कॉन्सेप्ट था हमारा, इतने ही में समझा गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। लेट्स सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन हम लोग को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। 1 एटम ऑफ सोडियम, एक एटम सोडियम का मास निकालना है। तो हम लोग देखते हैं कि रिलेशंस क्या एस्टैब्लिश करता है हमारा। एक मोल ऑफ एटम में 6.023 एटम होता है और वो एटॉमिक मास के बराबर होता है, लेट्स यूज दिस रिलेशन। इस रिलेशन को हम लोग यूज करते हैं, तो लेट्स कैलकुलेट। तो इसमें क्या होता है? तो 23 ग्राम कंटेन कितना? ए को सॉल्व कर रहा हूं मैं। 23 ग्राम क्या है? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है। 23 ग्राम कंटेन्स 6.023 × 10⁻23 एटम। इसको उल्टा करना पड़ेगा, रुक जाओ 1 मिनट। सिक्स पॉइंट 023 × 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम कितना वे करता है? ये 23 ग्राम, बेस 23 ग्राम। एक एटम कितना वे करेगा? वही तो निकालना है। एक एटम ऑफ सोडियम वे कितना? 23 डिवाइडेड बाय 6.023 × 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 6 3 18, 18 और 5 ऊपर जाएगा, 18, 6 3 18 और 5, 6 8 48 और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। एक एटम का वेट किया आ गया। अब आर्गन पे चलते हैं। आर्गन क्या है? एक मोनोएटॉमिक गैस है। आर्गन इज मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस। तो इसका ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम ही होने वाला है। ग्राम एटम मिक मास इज इक्वल टू
ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक गैस है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम होने वाला, और वो किसके बराबर होने वाला, 40 ग्राम के बराबर, 40 ग्राम के बराबर होने वाला। हम लोगों को क्या निकालना है, 10 मॉलिक्यूल्स है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ आर्गन निकालना है, 10 मॉलिक्यूल आर्गन का वेट निकालना है। तो 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ आर्गन कितना वे कर रहा है ये, 40 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल कितना वे करेगा, तो आर्गन कितना वे करेगा, 40 बाय 6.023 into 10 to the power 23। हमको 10 ग्राम का निकालना है, 10 मॉलिक्यूल का निकालना है, तो 10 मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे, 10 मॉलिक्यूल ऑफ आर्गन कितना वे करेगा, 40 बाय 6.023 into 10 to the power 23 into 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट आंसर 6.634 into 10 to the power -22 ग्राम। वी गेट दिस आंसर। समझ में आया? क्योंकि आर्गन मोनो एटॉमिक गैस है तो इसका ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम होने वाला है। क्योंकि हम लोगों को मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में निकालना था तो इसलिए मैंने इसको को रिलेट किया मॉलिक्यूल के साथ, ये एटॉमिक मास को रिलेट किया मॉलिक्यूल के साथ, और फाइनली हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया। अब हमारा लास्ट प्रॉब्लम है इस सेक्शन का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का हमको मास बताना है। देखिए पहले तो ग्राम एटॉमिक मास निकालिए, CO2 का कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना वे करेगा, CO2 वे कितना, 44 ग्राम, 44 ग्राम। वी आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना वे करेगा, 44 बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। होप ये पॉइंट क्लियर है। इसका आंसर क्या आएगा, 7.308। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.3 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। क्लियर है? इसी तरह से हम लोगों को कोरिलेट करके बनाना है मोल कॉन्सेप्ट का। सी गाइस, वी हैव क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, फाइंड्स वॉल्यूम एट HTP। सो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हमारा सारा आइडिया निकल जाएगा, सारा पैंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम कितना है, 4.4 ग्राम, और CO2 का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 1232। सो वी हैव 44। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वी आर गेटिंग, ये इधर गया इंटू 10, 44 0.1 मोल। अब वी हैव कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट number of molecules. See, 1 molecule wait, hold for a second. So एक मोल में कितना मॉलिक्यूल है, एक मोल ऑफ CO2 कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है। 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ CO2 में कितना हो जाएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल, इसको लिखना होगा 1 मोल, क्योंकि 1 मोल ऑफ CO2 में 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हो जाएगा। तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, 0.1
मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। मोल का मतलब क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, Na। तो 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, so we get result as 6.023 into 10 to power 22. So we have ethanol number of molecules in 0.1 mole. Now another questions we have to calculate, also find its volume at STP. Also find its volume at STP. For STP we have to relate the relations. यहाँ पर एक relations मैंने लिखाया है, ये relations को आपको देखना है, ये relations को, ये रिलेशंस को देखना है। देखिए ये रिलेशंस 1 मोल, ये वाला रिलेशंस देखना है आपको, ये वाला रिलेशंस। एक मोल मॉलिक्यूल में 24.4 लीटर्स होता है, एक मोल मॉलिक्यूल्स में 24.4 लीटर्स होता है, ये वाले को देखना है यहाँ से। तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा? जस्ट गुना कर देंगे। एक मोल मॉलिक्यूल में कितना लीटर होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस है, गैस के लिए ही लिखते हैं हम लोग, 22.4 लीटर है। सो 0.1 मोल मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 0.1, सो वी हैव 2.24 लीटर, राइट। सो दिस इज डन। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे बनाया जाता है मोल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम। नाउ वी विल लुक अनदर क्वेश्चन। सो वी हैव क्वेश्चन हियर, वी हैव बीन आस्क्ड कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ H2SO4। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? देखिए एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है? 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम एक मोल बोले तो एक मोल ऑफ H2SO4 में कितना एटम है? 4 मोल एटम है, 4 मोल एटम ऑफ O है। अगर हम 0.5 बोले तो 0.5 मोल ऑफ H2SO4 में कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 4 मोल एटम ऑफ O, ऑक्सीजन 0.5 है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 मोल एटम, 5 4 से 22 मोल एटम, मोल एटम ऑफ O। मोल का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, बस गुना कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से। 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2, तो वी गेट 12. So we get 3 2 just 6, 2 2 are 4, 0, 12. 12.046 into 10⁻23 atoms. Done. So guys, we have question here. A sample of sucrose is found to contain itna 72.28 into 10⁻21 atoms of carbon. We are interested to know find the mass of the sample in gram. First of all, we will calculate the molar mass of C12H22. Molar mass of sucrose C12H22O11, इसको सुक्रोज बोलते हैं, सुक्रोज इसको बोलते हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1, ऑक्सीजन के कितना लेंगे? 11 इंटू 16, तो 12 इंटू 144 प्लस 22 प्लस 16 1 16, 1176, 6 2 8 4 12, 12 के हाथ में 3, 7 3 10, 2 12, 12 4 6 2 8 4 12 के हाथ में रहा 1, 7 8 2 10 4 14 के हाथ में रहा 1, और 1 1 2 और 3, 342,
342 AMU आया हमारा मोलार मास। अब हमको पता है, अब वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाइए, ये पुराना कॉन्सेप्ट लगाइए। अब यहाँ पे क्या करना है, एक मोल C12H22 में O11 में कितना नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन है? 12 मोल एटम ऑफ कार्बन। यहाँ पर देखिए एटम्स के बारे में बोल रहा है, टू कंटेन इतना एटम्स ऑफ कार्बन, तो 12 मोल एटम ऑफ कार्बन है, सॉरी 22 मोल एटम ऑफ कार्बन है। मोल एटम ऑफ 12 मोल एटम ऑफ कार्बन है। देखिए C12 है तो 12 ही होगा ना, 12 मोल एटम ऑफ कार्बन। एक मोल C12H22 O11 में 12 मोल एटम ऑफ कार्बन है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर 12 इंटू 6.023 इंटू 10^23 एटम ऑफ कार्बन हम कह सकते हैं, ठीक है। 12 तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 12 इंटू 6.023 इंटू 10^23 एटम ऑफ कार्बन कितने के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 72.28 इंटू 10 एटम ऑफ कार्बन जब हमारे पास रहे तो उस समय कितना मोल होगा। अगर हमारे पास ये एक एटम है, एक एटम ऑफ कार्बन रहेगा तो उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, 1/12 इंटू 6.023 इंटू 10^23। अगर हमारे पास 72.28 इंटू 10^21 एटम रहेगा कार्बन का तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास मोल्स, 72.28 इंटू 10^21 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6.023 इंटू 10^23। जब इसको कट्टम कुट्टम करेंगे तो वी विल गेट 0.12 मोल्स, 0.12 मोल्स, 0.12 मोल्स, नहीं नॉट 12 मोल्स, 12×6 के अगर 72 लेते हैं तो 12×6 के 72, ओयो 12×6 के 72 कटेगा, 12×6 के 72, 6 उड़ गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 1/100 के आसपास, तो ये 0.01 मोल के बराबर आएगा हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, सैंपल का वेट निकालना है, तो इतना मोल तो हमारे पास आ गया, फाइंड द मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम, तो 0.01 मोल हमारा आ गया सुक्रोज का, सुक्रोज का मोल आ गया। हमको वेट ऑफ सैंपल निकालना, वेट ऑफ सैंपल कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलता है, मोल बराबर वेट इन ग्राम, वेट ऑफ सैंपल बाय मोलार मास, तो वेट ऑफ सैंपल निकालने का तरीका क्या है, वेट ऑफ सैंपल इज इक्वल टू मोल कितना दिया हुआ हमारे पास 0.01 इंटू मोलार मास कितना 342, फाइनली वी विल गेट 3.42 ग्राम, दैट्स इट। नाउ वी आर left with one topic in this session, average relative atomic mass या isotopic mass, isotopic mass। अगर हमको एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर A1 इंटू x परसेंटेज प्लस A2 इंटू x2 परसेंटेज डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, राइट।
तो A1 क्या है? A1 and A2 are atomic mass and X1% and X2% हमारा क्या है? नेचर में परसेंटेज अवेलेबिलिटी नेचर, परसेंटेज आइसोटोपिक So friend, we have question here. The relative abundance of 3 isotopes of carbon, carbon 12, carbon 18 and carbon 14, उसका abundance दिया हुआ नेचर में, जिसको बोल सकते हैं आइसोटोपिक मास. ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? X1 परसेंटेज कितना है? 98.892 परसेंटेज. X2 कितना है हमारे पास? 1.108 परसेंटेज. X3 कितना है हमारे पास? ये कितना है? 2 × 10⁻10 परसेंटेज. हमारे पास A1 कितना है? 12. A2 कितना है हमारे पास? 18. A3 कितना है हमारे पास? 14. राइट. अब हम लोग को क्या करना है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है. एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला था? A1X1 बाय X1 + X2, यही निकालना है. एवरेज एटॉमिक मास का कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? देखिए, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू A1X1 + A2X2 + A3X3 बाय X1 + X2 + X3. ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक. हमारा क्या करना है? 12 × X1 ये है हमारा, हमारा ये 12 × ये हमारा हो गया 12 × 98.9892 परसेंटेज. ठीक है, परसेंटेज को ही लेना है हमको. और दूसरा हमारे पास क्या है? A2. ये हमारा क्या है? परसेंटेज. A1 कितना है हमारे पास? 12 × 98.892 प्लस 18. A2 हमारा 18 है. X2 हमारा 1.018 और हमारा A3 कितना है? 14 × 2 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय X1 + X2 + X3 कर देते हैं. 98.892 प्लस 1.108 प्लस 2 × 10⁻10. जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आंसर एज 12.011 AMU. So this is what the average atomic mass is. So that's for today's sessions, students. So hope you enjoyed this session. Please don't forget to like and subscribe my channel. Please push the share button so that it can be reached to those students who are not able to get the right content for class 11th and 12th preparation as well as JEE main and NET. So आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. और नेक्स्ट सेशन में भी मोल कॉन्सेप्ट का हम लोग पढ़ेंगे. प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन पढ़ेंगे. फिर स्टॉक्योमेट्री पढ़ेंगे. फिर उसके बाद परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे. एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे. फिर हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक कंसंट्रेशन, इसमें मोलैलिटी आएगा. सो वी हैव 4 more सेशंस टू गो फॉर मोल कॉन्सेप्ट. ये मोल कॉन्सेप्ट जो होता है वो पूरा बेसिक होता है केमिस्ट्री का. यू विल गेट टू नो एवरीथिंग in one chapter, in entire chapter. You will learn about solving numericals for other chapter as well. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप गैस का भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, गैस लॉस का भी, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का भी देखने को मिलेगा, आपको सॉल्यूशन चैप्टर से भी मिलेगा. तो ये चैप्टर बहुत बेस होता है. ये सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ होता है. तो फ्रेंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए. एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.